हाँ, तो भइयों कैसे हो? एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिव्यूलॉजी में, ठीक है? देखिए आज हम रिव्यू करने वाले हैं फिनिस्ट्राइड 1 एमजी का। कैसे काम करता है? कब इसे लेना है? ठीक है? और कौन इसे यूज़ कर सकता है? किसे किसे इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है? सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ फिनिस्ट्राइड 1 एमजी से रिलेटेड जिनको भी हेयर्स के इश्यू हैं, ठीक है? हेयर थिनिंग के इश्यू हैं और बाल बिल्कुल नहीं है या बाल झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। थोड़े बहुत तो देखो नॉर्मल होते हैं झड़ना, लेकिन बहुत ज़्यादा जो झड़ रहे हैं, जिनके जेनेटिक्स हैं, जिनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया हुआ है फिनिस्ट्राइड लेने के लिए डेली, उन सब उन सब चीज़ों को मैं क्लियर करने वाला हूँ कि किस तरह से आपको ये यूज़ करना है। देखो सबसे पहले फिनिस्ट्राइड 1 एमजी जो होता है ना, फिनिस्ट्राइड 1 एमजी होता है हमारे हेयर्स के लिए। ऐसे तो ये किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, बट उसमें हम नहीं जाएँगे। हम जाएँगे कि हेयर पे ये कैसे काम करता है। देखो क्या होता है ना कि ये हेयर्स में एक डीएचटी नामक चीज़ होती है, जिसको ये ब्लॉक करता है। डीएचटी बॉडी में जब बढ़ता है ना, डीएचटी जब बॉडी में बढ़ता है तो प्रॉब्लम ये होती है कि जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं और जो जड़ें होती हैं ना हेयर्स की, उसको वो श्रिंक कर देता है। मतलब ऐसा तुम कहो कि रास्ते को बंद कर देता है, जहाँ से बालों में न्यूट्रिशन जाना चाहिए ना, बालों में जहाँ न्यूट्रिशन जाना चाहिए उसको ब्लॉक कर देता है। अब जब न्यूट्रिशन जाएगा ही नहीं तो आपके बाल मजबूत कैसे होंगे? फिर तो आपके बाल झड़ेंगे ना। सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको मैं बताऊँ कि पौधों में जैसे पानी डालते हो, ठीक है? पानी डालते हो पौधों में, खाद वगैरह जो भी डालते हो, अगर वो चीज़ आप ना डालो या वो जैसे आप डाल लो तो वो रास्ता ब्लॉक है, पौधों तक पहुँच ही नहीं पा रहा, उसकी जड़ तक पहुँच नहीं पा रहा, तो वो पौधा खराब हो जाता है। सेम चीज़ बाल के साथ भी है, ठीक है? बाल के साथ भी सेम चीज़ है, जैसे जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है, डीएचटी नामक जो होता है ना, जो डीएचटी के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, वो उस चीज़ को ब्लॉक कर देता है, न्यूट्रिशन को कर देता है ब्लॉक। और डीएचटी आता कैसे है? थोड़ा-सा और डीपली चले जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएँगे, इतना बताऊँगा कि बस आप समझ जाओ, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं जाएँगे, ठीक है? देखो, डीएचटी टेस्टोस्टेरोन से बनता है, मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जब ज़्यादा होता है, जिसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, हाई लेवल पे होता है, वो हाई लेवल क्या करता है डीएचटी में कन्वर्ट हो जाता है टेस्टोस्टेरोन। और जो डीएचटी होता है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, वो डीएचटी बालों के न्यूट्रिशन को कर देता है ब्लॉक, जिससे स्टार्टिंग हो जाती है हेयर थिनिंग, गंजापन, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं डीएचटी से। तो सबसे जो खतरनाक रोल है बालों को झड़ाने में वो है डीएचटी का। अब बात करते हैं भाई देखो, फिनिस्ट्राइड 1 एमजी क्यों दिया जाता है? फिनिस्ट्राइड 1 एमजी इसलिए दिया जाता है कि जो डीएचटी का मैंने आप लोगों को अभी ज़िक्र किया है, डीएचटी को ये फिनिस्ट्राइड कर देता है ब्लॉक, ठीक है? डीएचटी को वो ब्लॉक कर देता है। जैसे डीएचटी क्या करता था, न्यूट्रिशन को ब्लॉक करता था, ये डीएचटी को ही ब्लॉक कर देता। ये जब डीएचटी को ब्लॉक करता है तो फिर से क्या होता है, बालों को न्यूट्रिशन पहुँचने लगता है। जब डीएचटी ब्लॉक है तो आप जो भी खा पी रहे हो, ठीक है, अच्छी डाइट तो लेना ज़रूरी है। जो भी आप खा पी रहे हो, या फिर पिछले वीडियो में मैंने मिनॉक्सिडिल का बताया था, मिनॉक्सिडिल भी डॉक्टर्स आपको देते हैं, इसके साथ मस्ट है मिनॉक्सिडिल है, तो जब आप मिनॉक्सिडिल यूज़ करोगे तो उसके फ़ायदे आपको डबल देखने को मिलेंगे। सिर्फ़ आप मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हो तो इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है? इतना फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? और वो कंडीशन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब क्या है कि देखो, मिनॉक्सिडिल आप यूज़ कर रहे हो, आपके बाल बहुत ज़्यादा नहीं झड़े और मिनॉक्सिडिल आपको फ़ायदा दे रहा है बिना फिनिस्ट्राइड के। वो बहुत रेयर होता है जिनके ज़्यादा बाल नहीं झड़ रहे हो। अब जिनका जेनेटिक है, ठीक है? जिनके जिनका जेनेटिक है ये प्रॉब्लम, गंजापन जिनका जेनेटिक है और सिर्फ़ मिनॉक्सिडिल से काम नहीं हो रहा है, ऐसे तो देखो आप डॉक्टर के वहाँ जाओगे ना तो डॉक्टर आपको 101% आपको मिनॉक्सिडिल बताएगा, फिनिस्ट्राइड 1 एमजी रोज़ बताएगा और मल्टीविटामिन्स आपको देगा ही देगा। तो फिनिस्ट्राइड मस्ट है, बिल्कुल आपको लेना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बिना डॉक्टर की सलाह के ये मत लीजिएगा अपने मन से। एक बार मैं कहूँगा ज़रूर डॉक्टर को दिखा लीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर आपको सामने से देखकर आपके रिज़ल्ट जो आपकी परेशानी होती है वो आपको बताएगा, जिससे आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं, ठीक है? बाकी बात करें फिनिस्ट्राइड बंजी की, मैं क्यों रिव्यू कर रहा हूँ, इसको मैंने खुद यूज़ किया हुआ है। मैं एक बार डॉक्टर के वहाँ गया था, मैं डॉक्टर के वहाँ जाता था, उसके बाद मेरे को ज़्यादा टाइम हो गया, मेरे डेढ़ 2 साल हो रहे होंगे, 2 साल से ऊपर ही हो रहे होंगे मेरे को ट्रीटमेंट लेते हुए। और फिनिस्ट्राइड को मैं कैसे यूज़ करता हूँ, अब आता हूँ यूज़ पे। देखो यूज़ मैं कैसे करता हूँ, फिनिस्ट्राइड 1 एमजी मैं डेली लेता हूँ, ठीक है? फिनिस्ट्राइड 1 एमजी मैं डेली लेता हूँ। अब डेली कब लेता हूँ भाई? आप पूछो कि भैया मॉर्निंग में ले सकता हूँ, दोपहर में ले सकता हूँ या रात में? देखो, आप किसी टाइम लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक जो भी टाइम आप बनाना, अगर आपने मॉर्निंग का टाइम बनाया है तो मॉर्निंग में लो, दोपहर का टाइम बनाया है दोपहर में लो और रात में बनाया है तो रात में लो, और टाइमिंग ज़रूर देख लेना,
ठीक है? टाइमिंग ज़रूर देख लेना अगर आप फिनेस्ट्राइड ले रहे हो। जैसे रात में मेरी टाइम मैं आपको बताऊँ तो मैं 11 से 12 ऑलमोस्ट 11 के आस-पास में फिनेस्ट्राइड 180 ले लेता हूँ, ठीक है? और ये मेरा डेली का रूटीन है, ठीक? दूसरी चीज़ जो भी लोग नए हैं जिनको डॉक्टर ने फिनेस्ट्राइड सजेस्ट किया है, उनको फिनेस्ट्राइड कब तक लेना है? देखो फिनेस्ट्राइड कब तक लेना है 3 महीने मतलब 3 मंथ्स आपको तो लेना ही लेना है। 3 मंथ्स तक बिल्कुल ये मत देखना कि भाई क्या हो रहा है रिज़ल्ट क्या नहीं हो रहा है, आपको 3 महीने तक एटलीस्ट लेना है, ठीक है? अगर इन 3 महीनों में आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, ठीक है? ऐसी कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में अभी बात करते हैं, ठीक है? देखो पहले यूज़ पे रहते हैं। देखो, तो यूज़ का मैंने आपको बता दिया एक टाइम पे लेना, मैं 11 बजे रात में लेता हूँ, ठीक है? और किस तरह से लेना है, जैसे आपने 3 महीने लिया, 4 महीने लिया, 5 महीने लिया, आपको रिज़ल्ट दिखने लगे। 6 महीने आपने लिया, रिज़ल्ट आपको दिखने लगे, 3 से 6 महीने आपको लगेंगे रिज़ल्ट दिखने में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 3 से 6 महीने आपको लगेंगे। तो भैया थोड़ा-सा पेशेंस ज़रूर रखना, बिना पेशेंस के रिज़ल्ट नहीं आने वाला, ठीक है? अब मैं आता हूँ साइड इफ़ेक्ट पे। देखो ऐसे जनरली इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल अप्रूव्ड ये मेडिसिन है, ठीक है? मेडिसिन ये अप्रूव्ड है, ठीक है? और डॉक्टर्स को देते हैं, ले सकते हो बिना किसी फ़िक्र के। बट हाँ, जैसे ही आप सर्च करते होगे फिनास्ट्राइड के रिज़ल्ट एक साइड इफ़ेक्ट अगर आप चेक करते होगे तो आपको एक चीज़ दिखती होगी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या सेक्सुअल प्रॉब्लम आपको दिखती होगी, मैं जान रहा हूँ। बट 99.9% लोगों में इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। दूसरा साइड इफ़ेक्ट थोड़ा-सा मेंटली भी हो। अगर आप ये मान के चलोगे कि यार साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए, साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए, साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए, तो मेंटली भाई साइड इफ़ेक्ट आ सकता है। अगर आप मेंटली सोच के चल रहे हो और अगर आप पॉजिटिव लेकर चल रहे हो कि नहीं भी रिज़ल्ट आएगा, साइड इफ़ेक्ट नहीं आने वाला, तो साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि साइड इफ़ेक्ट इसके बिल्कुल 0.1% भी मान के आप चलोगे ना तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है? तो साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं आते हैं। हेल्दी डाइट रखो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ रखो, जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ रखते हैं, कोई बात नहीं, जो ज़्यादा एक्सरसाइज़ रखते हैं, वो भी कोई बात नहीं। पर एक्सरसाइज़ थोड़ी बहुत चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा बहुत फिज़िकल वर्क चाहिए, एक्टिविटी फिज़िकल थोड़ी-सी चाहिए ही चाहिए, ठीक है? सो वो क्या करता है, बूस्ट करता है आपके रिज़ल्ट को। तो मिनॉक्सिडिल का मैंने पहले ही आपका रिव्यू कर दिया है, ठीक है? वो चीपेस्ट मिनॉक्सिडिल का मैंने किया था, धीरे-धीरे मैं और भी कंपनीज़ का आपको बताऊँगा, ठीक है? इसके बाद मैंने सोचा कि चलो भाई फिनास्ट्राइड्स के रिज़ल्ट से रिलेटेड भी आप लोगों को रिव्यू शेयर करते हैं। तो ये थी कहानी फिनिस्ट्राइड की। अब देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ 11 बजे मैं यूज़ करता हूँ रात के, मेरा एक टाइमिंग फ़िक्स है और 3 से 6 महीना आपको एटलीस्ट यूज़ करना है। उसके बाद 3 से 6 महीने के बाद जब रिज़ल्ट आपको आ जाए अच्छे, 6 महीने के बाद चाहो तो 10 से 15 दिन के लिए गैप ले सकते हो, महीने भर का गैप ले सकते हो। फिर से वापस स्टार्ट कर देना। 10-15 दिन, 20 दिन, महीना भर गैप करके फिर से आप स्टार्ट करते हो। बस 3 से 6 महीने तक बिल्कुल छोड़ना मत इसको, रोज़ आपको 1 एमजी लेना है। और दूसरा सजेशन मेरा ये है कि एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लेना। जिनको भी ये टैबलेट यूज़ करना है, बिना डॉक्टर के कंसल्ट से कोई भी दवा यूज़ नहीं की जाती। एक बार एटलीस्ट कर लेना, ठीक है? बाकी रिव्यू के लिए आप मेरे पे छोड़ दो, मैं सारी चीज़ें आपको बता दूँगा। यहाँ पे भी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। रेट वगैरह की बात करें तो देखो, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसका रेट भी बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, ठीक है? इंटास कंपनी का है ये और ऐसे तो आप एक स्ट्रिप देखोगे ऐसे आप एक स्ट्रिप देखोगे हाँ, 65 ठीक है? अभी आप लोगों को दिख रहा होगा 65 का एक स्ट्रिप ऐसे ही है, मेरे को ऑफ़र में मिल जाता है, ठीक है? क्योंकि मैं मिनॉक्सिडिल और फिनास्ट्राइड एक साथ मँगाता हूँ, तो वो मेरे कुछ डिस्काउंट वगैरह करके ना देखो अभी मैं इतना खा चुका हूँ, ठीक है? अभी इसमें स्ट्रिप मेरी खत्म होने वाली है, ठीक है? तो मिनॉक्सिडिल और फिनास्ट्राइड दोनों मैं एक साथ मँगाता हूँ, तो मेरे को थोड़ा ऑफ़र वगैरह मिला तो मुझे ये 50 के आस-पास पड़ा था, ठीक है? आप भी जहाँ से लोगे तो अगर फिनास्ट्राइड साथ में लोगे, मिनॉक्सिडिल साथ में लोगे तो आपको ना ऑफ़र वगैरह डिस्काउंट वगैरह करके ये भी आपको 50 के आस-पास पड़ेगा। अगर लिंक वगैरह आपको चाहिए तो बता दीजिएगा मैं सेंड कर दूँगा, ठीक है? सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो कर दीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ और रिव्यू मैं तभी करता हूँ जब मैं उस चीज़ को यूज़ करता हूँ। ऐसे मैं फालतू के रिव्यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है? जो चीज़ मैंने यूज़ की है मैं उसका रिव्यू आपको करके दूँगा बिल्कुल जेन्युइन, ठीक है जी? चलिए, फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ लेके और हेयर केयर से भी रिलेटेड हमारी सीरीज़ चल रही है, तो हेयर केयर से भी रिलेटेड ही मैं लेकर आऊँगा। अभी और भी मिनॉक्सिडिल्स हैं, अभी प्रेज़ेंट टाइम में जो मिनॉक्सिडिल मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसका भी रिव्यू करने वाला हूँ मैं, ठीक है? तो चैनल पे बने रहिए, नए चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।